द टाइगर किंग। कल्कि द्वारा रचित ये कहानी हमें इंसानों का जंगली जानवरों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है यह बताती है। जब ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि राजा की मृत्यु एक बाघ द्वारा होगी, तब राजा भी निर्णय लेता है कि जब तक वह 100 बाघों को नहीं मार देगा तब तक वह राज्य के दूसरे काम नहीं करेगा। तो क्या राजा 100 बाघों को मार पाता है या ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होती है? आइए जानते हैं। यह कहानी है प्रतिबंधपुरम के राजा की। उनको जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी मतलब 100 बाघों को मारने वाला, महाराज अधिराज, विश्व भुवन सम्राट यानी पूरी दुनिया का राजा और सर जिलानी जंग बहादुर जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन उनका एक शॉर्ट नाम भी है। उनको टाइगर किंग यानी बाघों का राजा भी कहा जाता है। जब वह पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग की डेथ एक टाइगर के कारण ही होगी। यह बच्चा बड़े होकर योद्धाओं का योद्धा, हीरोज का हीरो, चैंपियनों का चैंपियन होगा। लेकिन इसकी मृत्यु निश्चित है। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। 10 दिन के राजकुमार बच्चे ने बोला, ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वालों, जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है, लेकिन ये मौत कैसे होगी यह बात बताओ। वहां सभी ज्योतिषी चौंक गए क्योंकि 10 दिन के बच्चे ने ये शब्द बोले थे। बड़े ज्योतिषी को भी आश्चर्य हुआ, 10 दिन का बच्चा इतना साफ कैसे बोल सकता है। बड़े ज्योतिषी ने बोला, राजकुमार का जन्म बुल यानी वृष राशि में हुआ है। बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए इनकी मृत्यु बाघ द्वारा होगी। जैसे ही राजकुमार ने बाघ शब्द सुना, वो डरा नहीं बल्कि उसने ललकारते हुए बोला, अब बाघ सावधान हो जाओ। हालांकि प्रतिबंधपुरम में यह घटना सबको अफवाह लगने लगी थी, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर थी। भारत के दूसरे राज्य के राजकुमारों के जैसे ही राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण भी एक इंग्लिश आया ने किया। उसकी एजुकेशन भी एक अंग्रेज की देखरेख में हुई। वह केवल इंग्लिश फिल्में देखा करता था। 20 साल की उम्र में वह राजा बना। इससे पहले राज्य का शासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी दरबार के मंत्री करते थे। समय बीतता गया। सभी को उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद थी। सभी उस भविष्यवाणी की बातें करने लगे। धीरे धीरे ये बातें राजा के कानों तक भी पड़ने लगी। प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे और उनमें बाघ भी थे। राजा को एक पुरानी कहावत याद थी, तुम सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस में बाघों को मारने में कोई हानि नहीं है। इसलिए महाराज बाघों को मारने के लिए निकल पड़ा। जब राजा ने बाघ के रूप में अपना पहला शिकार किया, तब वह इतना रोमांचित हो गया कि उसने उस राज्य ज्योतिषी को बुलाकर उस मारे गए जंगली जानवर को दिखाया और पूछा, अब क्या कहना है तुम्हारा? ज्योतिषी बोला, महाराज आप 99 बाघ तक तो मार सकते हैं, लेकिन महाराज बोले, और अगर मैं 100 बाघ मार दूं तो? ज्योतिषी बोला, तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और अपनी शिखा काटकर अपने बाल छोटे कर दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उस दिन से सभी लोगों के लिए बाघ का शिकार करने पर रोक लगा दी गई कि अगर किसी ने बाघ की ओर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। महाराज ने भी शपथ ली कि जब तक वो 100 बाघ न मार दे तब तक वह राज्य के अन्य काम नहीं करेंगे। महाराज ने शिकार करते समय बहुत खतरों का भी सामना किया। कभी कभी उनका निशाना चूक जाता और कभी कभी निहत्थे होते हुए भी वे बाघ से लड़ पड़ते थे, लेकिन हर बार राजा की ही जीत होती थी। समय बीतता गया। एक बार राजा को अपनी गद्दी से हाथ धोने का खतरा मंडराने लगा। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। वह बाघ का शिकार करने का बहुत शौकीन था और मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाता था। इसलिए वह चाहता था कि प्रतिबंधपुरम में भी बाघों का शिकार करे, लेकिन महाराज ने अनुमति नहीं दी। महाराज ने कहा कि अगर वो चाहे तो दूसरे शिकार जैसे जंगली सूअर का शिकार कर सकते हैं या चूहों का शिकार भी कर सकते हैं। आप मच्छरों का शिकार तक कर सकते हैं,
लेकिन बाघों का शिकार करना यह असंभव है। उस ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने दीवान के द्वारा महाराज को सूचना भिजवाई और कहा कि असल में महाराज ही बाघों को मार दे, वह बस बाघों की लाश के ऊपर फोटो खिंचवाना चाहता है। लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। महाराज को अपने राज्य से हाथ धोने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। उसने अपने दीवान से बात की और कलकत्ता में ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को टेलीग्राम भेजकर अलग अलग डिजाइनों के महंगे हीरो की अंगूठियां मंगवाई। 50 अंगूठियां आई। महाराज ने सारी अंगूठियां ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को भेजी। उसे लगा वो 1 या 2 अंगूठियां पसंद करके बाकी वापस भेज देगी, लेकिन उसने सारी अंगूठियां ले ली और रिप्लाई में भेजा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। इन अंगूठियों का बिल 3 लाख रुपये आया। महाराज फिर भी खुश था कि चाहे 3 लाख रुपये ही क्यों ना गंवाने पड़े हों, लेकिन कम से कम उसका राज्य तो बच गया। महाराज का शिकार सफलतापूर्वक चलता रहा। 10 वर्ष में उन्होंने 70 टाइगर मार दिए, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ बचे ही नहीं। महाराज ने बंदूक हिलाते हुए दीवान को बुलाकर कहा, दीवान साहब, अभी मेरी बंदूक से 30 टाइगर और मारे जाने बाकी हैं। बंदूक देखकर दीवान डर गया और बोला, महाराज मैं टाइगर नहीं हूं। कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कह रहा है? मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। लेकिन महाराज मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं? बकवास बंद करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? मुझे और बाघ चाहिए। पहले आप अलग अलग राज्यों में बाघ के आंकड़े इकट्ठा करें और उसके बाद आप किसी शाही परिवार की एक लड़की ढूंढें जिसके राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा हो। दीवान ने महाराज के आदेशों का पालन करते हुए एक उपयुक्त राजकुमारी ढूंढी जिसके राज्य में सबसे अधिक बाघ थे। महाराज जंग बहादुर जब भी अपने ससुराल जाता तो वह 5-6 बाघों को मार देता था। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन हॉल की दीवारों को 99 टाइगर्स की खालों से सजाया गया था। अब 100 की गिनती पूरी करने के लिए बस एक बाघ की जरूरत थी। राजा की चिंता बहुत बढ़ गई। दिन रात उसे 100वें बाघ के सपने आते थे। इस समय तक उसके ससुराल में भी बाघ खत्म हो चुके थे और दूसरी जगह बाघ मिलना असंभव सा था। राजा बस एक बाघ और मारना चाहता था, उसके बाद वह शिकार करना पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन उसे सावधान भी रहना होगा, क्योंकि ज्योतिषी ने बोला था कि महाराज को 100वें बाघ से सतर्क रहना होगा। कुछ दिनों बाद महाराज को एक गुड न्यूज़ मिली कि उसके राज्य में पहाड़ी इलाकों में कुछ भेड़ें गायब हो रही हैं। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम कहीं खादर मियाँ साहब या बिरासमी नेकर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पूरी भेड़ एक साथ खा जाते थे। लेकिन गांव वालों ने महाराज को सूचना दी कि वह बाघ ही था। महाराज ने घोषणा की कि उस गांव को 3 सालों के लिए सभी करों से मुक्ति दी जाए और राजा शिकार के लिए रवाना हो गया। लेकिन बाघ नहीं मिल रहा था। महाराज भी जब तक बाघ न मिल जाए तब तक जंगल से न जाने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराज का गुस्सा और भी बढ़ता गया, इसलिए काफी अफसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। महाराज को इतना गुस्सा आया कि उसने दीवान से कहा, भूमि का लगान 2 गुना कर दिया जाए। दीवान ने कहा, ऐसा करने पर लोगों में असंतोष फैल जाएगा महाराज, तब हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला जाएगा। राजा ने कहा, तब तो तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए। दीवान ने अब तक अपने घर में मद्रास के राष्ट्रीय पार्क से बाघ मंगवा दिया था। जब सारा राज्य रात को सो रहा था तब दीवान और उसकी पत्नी ने बाघ को पिंजरे सहित कार में बैठाया और जंगल में उस जगह छोड़ दिया जहां महाराज शिकार कर रहे थे। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ राजा के सामने था। महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने बाघ पर निशाना लगाया और उसे नीचे गिरा दिया। मैंने 100वां बाघ मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। महाराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
बाघ को जुलूस के साथ राजधानी में लाया जाए, यह आदेश देकर वह कार से चले गए। महाराज के जाने के बाद जब शिकारियों ने बाघ को नजदीक से देखा तो बाघ मरा नहीं था, वह बस गोली के सदमे से बेहोश हो चुका था। शिकारियों ने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया है, वरना उनकी नौकरी जा सकती है। इसलिए एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से गोली चलाई और बाघ को मार दिया। तब राजा के आदेश के अनुसार मरे हुए बाघ का जुलूस नगर से निकाला गया और उसको दफनाकर उसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया। महाराज काफी खुश थे। कुछ दिनों बाद महाराज के पुत्र का 3रा बर्थडे था। राजा अपने बेटे के बर्थडे पर स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। प्रतिबंधपुरम की दुकानों में जाकर भी उन्हें वह गिफ्ट नहीं मिले। लास्ट में उन्होंने खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का बना बाघ देखा और उसे लगा कि यह गिफ्ट देना सही रहेगा। वह लकड़ी का बाघ केवल 2.25 आने का था, लेकिन दुकानदार जानता था कि अगर वह राजा को इतना कम रेट बताएगा तो उसे सजा मिल सकती है। उसने कहा, महाराज, ये हस्तकला का एक अनुपम उदाहरण है, इसलिए यह 300 रुपये का है। बहुत अच्छा, यह युवराज के लिए गिफ्ट है। उस दिन राजा और उसका बेटा उस खिलौने के साथ खेल रहे थे। उस खिलौने को एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनवाया था। उस खिलौने की सतह खुरदुरी थी। पूरे खिलौने पर लकड़ी की छालें लगी हुई थी। उसमें से एक छाल राजा के राइट हैंड में चुभ गई। राजा ने उसे अपने लेफ्ट हैंड से निकाला और वापस अपने बेटे के साथ खेलता रहा। दूसरे दिन महाराज के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल गया और 4 दिनों बाद उसमें फोड़ा हो गया। मद्रास से 3 सर्जन्स को बुलाया गया। उन्होंने निर्णय लिया कि इनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन किया गया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ, वे तीनों सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर आके बोले, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन हम महाराज को नहीं बचा सके। इस तरह से आखिरकार सोवे बाघ ने राजा से अपना बदला ले लिया। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।